नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सच बताएं तो ये मेरी लाइफ का सबसे कष्ट वाला समय था। मतलब कष्ट वाला समय कहते हैं ना कि मन में खुशी थी, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा दुख था, दर्द था, सब कुछ था। और वही काम करना भी था। मतलब अजीब सिचुएशन थी। कहने का मतलब ये है कि बेटा जब कॉलेज जा रहा था घर से, उस समय का ये वीडियो है। और उसको छोड़ रहे थे और उसको छोड़ने जाना था। और मतलब अजीब सा कशमकश, पूरी रात जागना, पैकिंग करना, सब सामान वो करना, ऊपर से व्रत था तीज वाला, ऊपर से रुलाई धुलाई अलग। मतलब हम बता ही नहीं सकते कि वो कैसी फीलिंग थी। बहुत ज़्यादा हमको अंदर से बुरा लग रहा था। क्या लग रहा था हम खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो बस आप लोग देख ही रहे हैं कि आंगन में से सामान बाबू बाहर ला रहे हैं। बस इस मतलब अब आएगा, खैर एक हफ्ते में आएगा घर, 2-4 दिन के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि बेटे परदेसी हो जाते हैं। बेटियों की जब शादी होती है तो बेटियां परदेसी हो जाती हैं। और जब बेटे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं उसके बाद से वो परदेसी हो जाते हैं। क्योंकि देख रहे हैं किचन वगैरह पूरा साफ़ किए थे, बर्तन वगैरह वही से पढ़ाई था, नहीं हो पाया क्योंकि मेड देर से आती। हम लोग को सुबह की मेरी ट्रेन थी 6 बजे की। तो बस बिटिया रानी को भी ले जा रहे थे क्योंकि हम कहाँ अकेले छोड़े। ऊपर से सब दोनों थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे साथ में, नहीं तो फिर कहाँ मौका मिलता है इन लोग को। तो बस इसीलिए इसको भी ले जा रहे थे साथ में। लेकिन क्या सिचुएशन था। अच्छा भी लग रहा था कि बेटा कुछ बन जाएगा, पढ़ लिख लेगा तो उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि माँ माँ ही होती। इतना ज़्यादा मतलब पूरा घर फैला हुआ था, सामान पूरा फैला, एकदम बिल्कुल टाइम ही नहीं था। और बस ये जस्ट अब दरवाजे के बाहर हम लोग, ये मेरे गेट है, ये मेरा गेट है, आप लोग देखे ही होंगे पहले। तो बस गेट से एक बाबू बाइक से आ रहे थे, हम लोग मतलब रिक्शा किए थे उससे आ रहे थे। तो बस हमारा रिक्शा आया, बाबू पीछे खड़े थे, देख रहे थे मोड़ के। ये हमारे बनारस का कैंट रेलवे स्टेशन है। तो बस यहाँ उतरे, फिर यहाँ से सामान उतरा। मतलब अभी तो गए, लगभग उसको 1 महीना हो गया। तो ऐसा नहीं कि अब नहीं रुलाई आती, लेकिन पता नहीं क्यों ये वीडियो देख के ना अजीब सी फीलिंग हो रही है। तो बस वही सामान वामान उतरा ऑटो से। और सामान भी, लगेज बहुत ज़्यादा था। वो तो अगर बेटी ना रहती ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता। हम तीनों लोग कितना सामान वो कर पाते, कैरी कर पाते। लेकिन वो तो बेटी थी तो दिक्कत नहीं हुआ। हम भी बोले कि चलो 2-4 दिन साथ में स्पेंड कर लेगी टाइम, नहीं तो फिर भैया आने जाने लगेगा बाहर। तो ये देखिए बाप बेटे लोग खड़े हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। कुछ मोबाइल में क्या हुआ था हमको नहीं पता उतना। फिर हम लोग ट्रेन के आगे खड़े थे, ट्रेन खुल ही नहीं रही थी। लेकिन ये था कि 2 ही 3 मिनट बाद ट्रेन खुल गई थी। तो जस्ट सारे लोग खड़े थे, वेट कर रहे थे कि ट्रेन खुले तो हम लोग अंदर एंट्री करें। उसके बाद ट्रेन खुल भी गई। ट्रेन खुली तो फिर अब देख रहे हैं हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब ये लगेज है, अब बस इंतज़ार हो रहा है दरवाज़ा खुले तुरंत अंदर जाएं। खुल भी जाता है दरवाज़ा। तो जब दरवाज़ा खुलता है तो उसके बाद सारे लोग खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। हाँ, तो कुल मिला के जर्नी अच्छी थी, ठीक ठाक अच्छे से बेटा पहुंच गया वहाँ कॉलेज जहाँ उसको जाना था। अपना उसका नया शेड्यूल शुरू भी हो गया है। लेकिन कहते हैं ना कि टीचर और माँ बाप, टीचर भी एक सड़क बनाता रहता है, सड़क के किनारे खड़ा रहेगा। और एक तरह से सड़क ही होता है, कितने लोग कितनी गाड़ियाँ आती जाती हैं, सड़क वहीं खड़ा रह जाता है, सड़क कहीं नहीं जाता। उस पर पता नहीं कितने लोग सफ़र करते हैं। टीचर वैसा होता है, एक टीचर पता नहीं अपनी लाइफ में कितने बच्चों को पढ़ाता है, कितने बच्चे सक्सेस हो जाते हैं, कुछ सक्सेस नहीं होते हैं। लेकिन टीचर अपनी जगह खड़ा है, उसके लिए सारे बच्चे एक बराबर हैं। तो हम अपने आप को टीचर से तो नहीं जोड़ सकते क्योंकि गुरु गुरु होता है। लेकिन ये है कि माँ बाप कहते हैं ना कि वहीं खड़े रह जाते हैं और बच्चे आगे निकल जाते हैं। तो बस वही है कि अब ट्रेन में देखिए बैठे थे और मतलब हम बता नहीं सकते कि हमको कैसी फीलिंग थी। और इतनी दुष्ट है मेरी बेटी, हम बेटे के बगल बैठे थे तो अपने डैडी के साथ बैठी थी। फिर उसके बाद हमको भैया से कह रही, भैया मम्मी से बोलो तुम डैडी के पास जाए, मम्मी से बोलो डैडी के पास जाए। फिर लास्ट में आके हम भैया के पास बैठे थे, लास्ट में आके बोले नहीं मम्मी तुम डैडी के पास जाओ, हम भैया के पास बैठेंगे। फिर दोनों लोग अपना बैठे थे। चूँकि साथ में सब बड़े हुए हैं, खेले हैं, कूदे हैं, तो एक दूसरे टाइप का लगाव होता है, आप लोग समझ ही सकते हैं। और मेरा तो कंडीशन आप लोग देख के समझ सकते हैं कि क्या हालत थी। तो बस
ऐसे हुआ था, लेकिन बाकी सब अच्छा हुआ। माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें और सारे लोग अच्छे से रहें, सबके बच्चे कायदे से रहें, कुछ पढ़े लिखे कुछ बने। कहने का मतलब ये है कि अब ये बनारस छूट रहा है मेरे बेटे का। और मतलब कहते हैं ना कि जो पहली बार कहीं आओ जाओ वो फीलिंग जो होती है ना, उसके बाद तुम कितनी बार भी आओ जाओ वो फीलिंग नहीं हो सकती। कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो ये पहला चांस था बाबू के बनारस छोड़ने का, और धीरे धीरे करके बनारस छूट गया हम इनका। मतलब छूटा तो नहीं है, आते जाते रहेंगे, लेकिन अब वो पहले वाली बात नहीं रह जाएगी ना। जैसे आते थे रहते थे प्रॉपर, वो चीज़ तो अब रहेगा नहीं। तो बस ऐसे ही गाड़ी चलते 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 अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। तो बस यही है। उसके बाद ट्रेन में लोग बैठे थे, ये देखिए ट्रेन की पीक है मेरे तो अनमोल रतन है। उस समय ना वो इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा बाढ़ आया था, तो ये वहाँ का सीनरी गजब पानी भरा था, बाप रे बहुत दूर तक। हम कहे नारायण इतना ज़्यादा पानी, कितना लोगों को परेशानी हुई होगी। और एकदम ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी उस समय, और बहुत ज़्यादा बाढ़ आया था उस टाइम। अब तो कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, लेकिन उस समय जब हम गए थे तो बहुत ज़्यादा बाढ़ था। आप लोग देख ही रहे हैं कि यमुना जी का मतलब कहते हैं ना गंगा यमुना जी का जल स्तर मतलब झूसी का ये है। तो आप लोग देख लीजिए क्या कंडीशन है, बाप रे बाप। जो लोग रहते होंगे उनको कितनी प्रॉब्लम होती है घाट के किनारे। तो मतलब बनारस में भी घाट है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम तो होती है जो एकदम घाट के किनारे जिनका घर है। मेरा एक्चुअली में मेरे घर से मतलब मेरे ससुराल से गंगा जी कम से कम कुछ नहीं तो 4-5 किलोमीटर होंगी, 5-6 किलोमीटर। तो इसलिए हम लोग सेफ़ रहते हैं, लेकिन जो उस साइड में रहता है उसको तो दिक्कत होता है नहीं। और जब हम लोग दिल्ली पहुंच गए तो मैं इसके डैडी क्या बोले कि सामान ले, चूँकि लगेज ज़्यादा था तो ये हुआ कि पहले ही गेट पे खड़े हो जाओ ताकि प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो बाद में दरवाज़ा वगैरह बंद हो जाए तो दिक्कतें होता है। तो मेरा बेटा कह रहा है मम्मी डैडी आधा घंटा मतलब 15 मिनट पहले ही खड़ा करवा दिए हमको जाना। उस समय जब हम लोग दिल्ली उतरे इतना गर्मी था, इतना गर्मी था, धूप उतना ही तेज एकदम, जैसे कहते ना कि एकदम हम लोग बिलबिला गए थे धूप से। ऊपर से लगेज ज़्यादा था, कूली भी सामान लिया तब भी सामान नहीं, जैसे हम लोग ख़त्म ही नहीं हो रहा था सामान, हम लोग एकदम परेशान हो गए थे। फिर किसी तरह कूली था, हम तो भैया धीरे धीरे जा रहे थे क्योंकि हम एक तो हमको बीमारी है कैमरे वाली, और दूसरी बात ये है कि हम थोड़ा धीमे चलते भी। बच्चे हस्बैंड थे वो लोग जल्दी जल्दी भाग जा रहे थे, भैया हमसे तो उतना तेज़ होता नहीं है, तो हम तो अपना धीमे धीमे चल भी रहे थे। खैर हमको रिकॉर्डिंग भी करनी थी, तो बस अब उसके बाद फिर जब हम लोग ओला में बैठे, जब एसी चलाया तब जाके थोड़ा सा सुकून मिला। नहीं तो स्टेशन पर उतरते तो लग रहा था कि एकदम शरीर में आग लग जाएगा। अब ये कहाँ का सीन है आप लोग देख ही सकते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग ऐसे ही रास्ता चलता गया। अभी लोग की बदमाशी भी कार में अपनी शुरू थी, मतलब ये दोनों जहाँ भी बैठेंगे ना सुकून से नहीं बैठ सकते हैं, चिक चिक सब करते ही रहेंगे, हमेशा वो लोग की आदत है। और ये रास्ते में थोड़ी सी ग्रीनरी थी, हमको बहुत अच्छा लगा था, तो सोचे थे आप लोग साथ शेयर करेंगे। तो बस वही है कि अब चुपचाप बैठे हैं अपने यहीं पे मतलब हम बता ही नहीं सकते। उस समय हमेशा मेरा थोबड़ा इतना गिरा हुआ था, इतना गिरा हुआ था कि जिसके रेडी कर जिसे लग रहा है लड़की का विदाई कर रही है। हम कह नहीं, लड़कियों की विदाई होती है शादी के बाद, तो वो एक अलग फीलिंग होती है। और सच बता तो आजकल तो लड़की और लड़के दोनों की विदाई होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए ये शुरू है लोग का नाटक, बदमाशी सब जहाँ रहेंगे ना कुछ खुरापात करते रहेंगे, और वो चिढ़ती रहती है वो चिढ़ती रहेगी, ये अपना नाटक शुरू किया कि बहुत दुष्ट लड़का है, बहुत बदमाशी करता है। तो यही है। फिर उसके बाद हम लोग अपना अब दिल्ली आ गए। अब दिल्ली आने के बाद फिर आगे का आप लोग को बाद में दिखाएंगे। फिर ये दिल्ली में उतरे हम लोग, उसके बाद दिल्ली से और आगे है थोड़ा, लेकिन अब जरूरी नहीं कि हर चीज़ को शेयर ही किया जाए। तो बस हम लोग दिल्ली आ गए। उसके बाद हम लोग देखिए मतलब गजब हालत है इसका। उसके बाद फिर हम लोग अपना बैठे, चाय वाय पिए, फिर अपना उतर गए। उसके बाद जो है कि सब सामान वामान होटल में शिफ्ट हुआ, तो सारा कुछ ऐसे ही चल रहा था, बढ़िया लग रहा था। सब साथ में थे। तो अभी घर आएगा तो फिर से घर में रौनक हो जाएगी, नहीं तो नहीं था तो एकदम घर सूना सूना लग रहा था। अच्छा नहीं लगता है बच्चों के बिना घर ना, लेकिन यही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का मेरी बकवास सुनने के लिए।
और सच बताएं तो बकवास ही करते हैं हम, और नहीं भी सुनते कोई लोग तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की। तो बस यही है, ऐसे ही आप लोग हमको सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन हैव अ नाइस डे। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं सबको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, बाय।